हम जब भी स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हम सबके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं? जुआ है, सट्टा बाजार है, रिस्की है, जो पूरी तरह से झूठ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से देखते हैं। किसी ने कहा ये शेयर ऊपर जाने वाला है, खरीद लिया, और ये तो नीचे चला गया, अब क्या करें? नहीं, अब जब वापस से उस भाव पे आएगा तब बेचेंगे। जय हिंद। शेयर मार्केट जुआ क्यों है? जिन्हें लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है, और बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, शेयर मार्केट जो है बिजनेस है। आज जो दोनों का अंतर है वो मैं आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो वॉच करना, और लास्ट तक वीडियो वॉच करने के बाद आप समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट जुआ क्यों बोला जाता है, शेयर मार्केट बिजनेस क्यों है। मान लीजिए आपने एक चाय की टपरी डाली और वहाँ आपने 5,000 या 10,000 रुपये वहाँ लगाया है। आप तो डेली का 200 रुपया 300 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, और आप तो प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप तो प्रॉफिट जो आपके हाथ में आ जाता है आपको अच्छा लगता है। आप उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस। ठीक। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट में जो लोग स्टॉक खरीदते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए तो ये शेयर मार्केट जुआ नहीं है। ऐसे इन्वेस्टिंग करने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो शेयर मार्केट को जुआ बोले। लेकिन जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इसे जुआ बोलते हैं। और 90% ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो लोग आते हैं और इसमें जो है अपना 25-50 हजार रुपया बर्बाद कर कर चले जाते हैं, और लास्ट में बोलते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। आप गांव साइड में चले जाइए तो गांव साइड में आज भी लोग, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं शेयर मार्केट जो है जुआ है, इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये जुआ कैसे हो सकता है, आप बताइए? ये जुआ केवल उन्हीं लिए है जो लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अब होता क्या है इसे शेयर मार्केट में, आखिर जुआ क्यों लगता है हमें आपको? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है पैसा हमारा जब बर्बाद होता है तो हमें जुआ नजर आने लगता है। लेकिन पैसा बर्बाद करने पीछे रीजन हम होते हैं, आप होते हैं, क्योंकि हमें और आपको ओवर ट्रेडिंग करने की आदत जो पड़ जाती है, इमोशनल होने की जो आदत पड़ जाती है, वहां से हम आप जो है ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग आप जुआड़ी जो है बंद सामने आने लगते हैं, क्योंकि उसमें हमारा पैसा ही बर्बाद होने लगता है। अब आप मान लीजिए ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, इन चीज़ों तो अगर आप नहीं किए हैं तो बहुत बढ़िया कि आप ऑप्शन में तब तक मत हरना जब तक आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम ना हो जाए। और अगर आपके पास 2-4 हजार रुपये हैं तो बिल्कुल हलना ही मत, भले ही आपको नॉलेज हो उसके बारे में। अब होता क्या है, इन्वेस्टिंग में ये होता है कि आप जो भी पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का शेयर लेते हैं, ETF लेते हैं, SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ये पैसा आपका सेव होता है। सेव इसलिए होता है, मान लीजिए आज कंपनी लॉस में चल रही है, ठीक है, आपका वहाँ पे पोर्टफोलियो जो है रेड शो हो रहा है, माइनस में शो हो रहा है, लेकिन आपका पैसा वो निकाले तो है नहीं, आपका पैसा उसी डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है। जब तक वो पैसा डीमेट अकाउंट में है तब तक केवल और डीमेट अकाउंट में ही लॉस हो रहा है, और आपके ऊपर निर्भर है। आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो लंबे समय लिए इन्वेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि साल, 2 साल, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का आपको टारगेट लेकर चलना पड़ता है इन्वेस्टिंग में। और अगर आप इतना टाइम पैसा डाल कर रखते हैं तो जहाँ पे 1% ऐसे कंपनियां हैं जहाँ पे लॉस होने का चांस बन जाता है, तो इतने टाइम बाद भी उसमें लॉस हो जाता है। नहीं तो 99% ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ETF हैं जहाँ पे आप तो प्रॉफिट ही होता है। तो वहाँ पे शेयर मार्केट जुआ होता ही नहीं, फिर वहाँ आपको बिजनेस ही नजर आता है। अब जुआ इसलिए होता है,
और नए नए लोग जो आते हैं शेयर मार्केट में, वो आते हैं, उन्हें वो ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें जो है 2000 3000 4000 में ऑप्शन चैन का लॉट मिल जाता है, 50 का लॉट मिल जाता है, 75 का लॉट मिल जाता है। लॉट लेने बाद उन्होंने शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम, और उन्हें जो है पहले दिन 500 रुपये प्रॉफिट हुआ। 5000 पे उन्हें पहले दिन 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, या तो फिर 1000 रुपये तो भी प्रॉफिट हो सकता है। और उसके बाद वो उन्हें ये लग जाता है कि शेयर मार्केट का सबसे बड़ा भगवान जो हूँ मैं ही हूँ, और हम जो है शेयर मार्केट में बहुत कुछ जान चुके हैं, अब हमारा तो प्रॉफिट हो रहा है। बस यही उनका जो ओवर थिंकिंग है। और उसके बाद जो है जो 500 रुपये प्रॉफिट कमाए होते हैं, वो दूसरे दिन 500 का 800 बनाने में 500 रुपये अपना भी लॉस करते चले जाते हैं। और जब 500 रुपये उनका लॉस होता है, तब उनके अंदर थोड़ा इमोशनली हो जाते हैं कि नहीं, अब जो है हम 500 रुपये अपना प्रॉफिट और बनाएंगे, और हमारा जो मेन बैलेंस था वो अपना पैसा बराबर करने के बाद जो है हम अब ट्रेडिंग आज नहीं करेंगे। और उन्हें जो है फिर वो बराबर करने चक्कर में, अपना नुकसान जो है भरपाई करने चक्कर में 500 रुपया और लॉस में चले जाने देते हैं। अब उनका 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 रुपये का लॉस होता है, क्योंकि 500 रुपया ऑलरेडी वो प्रॉफिट बनाए थे, और 1000 रुपया उनका जो खुद जो है अकाउंट से लॉस हुआ। 1500 रुपये का वो लॉस करते हैं। होता क्यों है? क्योंकि उन्हें ओवर थिंकिंग आ जाती है, वो ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं, वो लोग जो है इमोशनली हो जाते हैं। देखिए, शेयर मार्केट जो है, आप तो जुआ तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसे बिजनेस समझते हैं। अब होता ये है कि आप जो है शेयर मार्केट में आते ही आप तो 1% नहीं, 2% नहीं, आप तो जो है डेली का 10% प्रॉफिट चाहिए होता है, 15%, 20%, 50% प्रॉफिट आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपको एक दिन में ही अंबानी तो पीछे छोड़ना होता है। भाई, शेयर मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो जानते हो, एक दिन का जो है मतलब 1% उनके लिए प्रॉफिट बहुत बढ़िया माना जाता है, बहुत बढ़िया मानते हैं 1% प्रॉफिट। हमने क्यों बोला कि आपके पास 2000 4000 है तो आप शेयर मार्केट में मत करना, क्योंकि आपके पास जब 2-4 हजार रहते हैं तो आप शेयर मार्केट में हल तो जाते हैं, तो आप तो 4000 पे आप दिहाड़ी अपना बनाने लगते हैं। आप तो लगता है कि हाँ, जब तक हम 500 रुपया डेली कमाते हैं, 500 रुपया नहीं निकल जाता है, तब तक जो है हमारा दिहाड़ी, मतलब हम कैसे हमें वो आएगा कि हाँ, मैंने अपना जो कमाता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, दिहाड़ी कमाता हूँ, मेरा पैसा बाहर है, इसलिए जो है उनका लॉस होता है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो करोड़ों रुपया लगाते हैं, और ये 1% 2% जो है वो प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाते हैं। वो साल में बहुत ज्यादा नहीं प्रॉफिट लेना चाहते हैं, 30% 35% मिल जाता है उन्हें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट उनके लिए होता है। वो महीने में 15% 18% का प्रॉफिट चाहते हैं कि हमारा टोटल जो डीमेट अकाउंट में पैसा है उस पर 18% 20% का प्रॉफिट हो जाए महीने भर का, तो भी उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। और आप 5000 पे 10% प्रॉफिट, मतलब पहले दिन 10% प्रॉफिट, और उसके बाद जो 20 दिन और ट्रेडिंग हमारा डेज बचता है 10% और जोड़ लीजिए, मतलब दोस्तों 10% का प्रॉफिट आपको एक महीने के अंदर चाहिए होता है। मतलब अगर आपके पास 4000 रुपये है तो आप उसे 9000 बनाना चाहते हैं एक महीने में, इसलिए जो है आप पैसा इतना बर्बाद करते हैं आप शेयर मार्केट में कि आप उसे लास्ट में जुआ बताकर और चले जाते हैं। यही होता है जुआ रीजन की आप शेयर मार्केट को जुआ बताते हैं। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट को जुआ बताते हैं, लेकिन जिन्हें चीजें मालूम है, जिन्हें लॉजिक मालूम है, वो लोग शेयर मार्केट को जुआ बताते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर 1 लाख रुपए डाला हूं तो भाई मुझे 1% 2% चाहिए।
क्योंकि 1% 2% उनका महीने का बहुत बढ़िया परसेंटेज होता है। उनका सोच होता है और वो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं और वो लोग जो है उसे बिजनेस मानते हैं। अब जो मैंने इस वीडियो में आपको एक सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में आपको समझाया है, क्या वो चीजें आपको समझ आई या नहीं आई? अगर आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप एक बार दोबारा जो है कमेंट बॉक्स में आना, बताना मुझे कि ये चीजें आपको समझ नहीं आई। और अब जो है एक बार मैं आपको फिर जो है बताने तो प्रयास जरूर करूंगा। और इस वीडियो तो आप 2 बार 3 बार वॉच करना, आपको सारी चीज जो है बड़ी आसान भाषा में समझ में आ जाने वाली है कि शेयर मार्केट जो है जुआ है या बिजनेस। तो बहरहाल आगे का जो वीडियो है मैं आने वाले टाइम में आपको देता रहूंगा। और जो ये मेरा सीरीज है शेयर मार्केट की जो सीरीज है, इसमें मैं ऑलरेडी 4-5 वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग जाइए उससे सीरीज में प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां जाइए और आप लोग डिटेल में पूरा वीडियो वॉच करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।